प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में हम हर वो काम करते हैं जो आपके पास स्पीकिंग के वक्त जारी होता है, लेकिन हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो हमारे पास स्पीकिंग के वक्त वो काम जारी होता है, फिर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वो काम नहीं कर सकते। हमारे पास नॉन प्रोग्रेसिव जितनी भी हमारे पास नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स हैं वो हमारे पास अगर जारी भी हों तो भी हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं कर सकते हैं। आज हमने प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब को क्लासिफाई किया हुआ है। हमारे पास पहला है वर्ब्स ऑफ इमोशन। हमारे पास वर्ब्स ऑफ इमोशन वो वर्ब्स होते हैं जो आपकी इमोशन के साथ ताल्लुक रखते हैं। मिसाल के तौर पर वांट, विश, डिजर्व, फील। मैंने इसका एग्जांपल लिखा है। मिसाल के तौर पर ही इज वांटिंग अ बेबी बॉय, तो इसका तर्जमा ये है कि मिसाल के तौर पर कोई बंदा है वो एक बच्चे को, मेल बच्चे को चाह रहा है कि उसका बच्चा हो, तो वो चाहिए तो ये था कि मैं इस तरह लिखता ही इज वांटिंग अ बेबी बॉय, क्योंकि वो मौके पे भी वो काम कर रहा है, चाह रहा है। लेकिन हमारे पास ये वर्ब ऑफ इमोशन है, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं कर सकते, बल्कि इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। तो हमारे पास किस तरह होगा, ये इसको हम काट लेंगे, हमारे पास किस तरह आएगा, ही वांट्स। ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ब ऑफ अपीयरिंग। अपीयर, लुक, सीम, ये जितने भी हमारे पास ये वर्ब हैं इसके साथ हम आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर इट इज सीमिंग गुड, अब कोई चीज़ अच्छी दिख रही है तो ये जारी है, लेकिन मैं यहाँ पे इस तरह नहीं कहूँगा इट इज सीमिंग गुड, बल्कि मैं क्या कहूँगा, इट सीम्स गुड। ये करेक्ट सेंटेंस होगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास वर्ब्स है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। हमारे पास वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में सी, हेयर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, ये सारे वर्ब्स हमारे पास वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में है। अगर हम इसके एग्जांपल को देख लें, ही इज स्मेलिंग द फ्लावर, अब वो फूल को सूंघ रहा है, अब वो काम अभी भी जारी है, मैं देख रहा हूँ, स्पीकिंग के वक्त जारी है, लेकिन इसको मैं इस तरह नहीं कह सकता ही इज स्मेलिंग द फ्लावर, बल्कि इसको मैं किस तरह कहूँगा, ही स्मेल्स। क्यों, हमारे पास नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ब ऑफ थिंकिंग। थिंक, सपोज, बिलीव, एग्री, रिमेंबर, ये जितने भी हमारे पास वर्ब्स ऑफ थिंकिंग है ये हमारे पास नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स होते हैं। इनके साथ हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं कर सकते, बजाय इसके कि वो काम आपके पास स्पीकिंग के वक्त हो रहा है, यानी आप उसको देख रही होती हैं, फिर भी आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं कर सकते, बल्कि आप उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। हमारे पास वर्ब ऑफ थिंकिंग में क्या है, आई एम एग्री यू। अगर मैं आपके साथ एग्री हूँ, किसी बात पे एग्री कर रहा हूँ, तो चाहिए तो ये थे कि मैं ये लिखता है आई एम एग्रीइंग यू, बल्कि मैं इस तरह कहूँगा, ये गलत होगा, आई एम एग्रीइंग यू, मैं इस तरह कहूँगा आई एग्री। इसको प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आई एग्री यू। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वर्ब्स ऑफ पोजेशन या पोजेसिव वर्ब्स। ओन, possesses, contain, belong to या consist of, ये जितने भी हमारे पास वर्ब्स हैं इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं कर सकते, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में करेंगे। हमारे पास इसका एग्जांपल है ही इज ओइंग a property। अगर किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है, अब वो उसको ओन कर रहा है, तो वो मौके पे उसका मालिक है, लेकिन हम उसको किस तरह कहेंगे, he owns। कंटिन्यूस टेंस में ये नहीं बन सकता, बल्कि क्या आएगा, he owns a property। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास आई एम लविंग माई होमलैंड, मैं अपने वतन से मोहब्बत कर रहा हूँ। अब हमने पढ़ा था कि हमारे पास वर्ड्स ऑफ इमोशन जितने भी होते हैं ये हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं कर सकते। क्यों ना, आपके पास कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है, जारी है, फिर भी आप इसमें नहीं कर सकते, आप इसको सिंपल प्रेजेंट में करेंगे। तो मैं इस तरह नहीं कहूँगा आई एम लविंग माई कंट्री बल्कि होमलैंड, बल्कि मैं इस तरह कहूँगा आई लव। तो ये हमारे पास जितने भी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स हैं इन वर्ब्स के साथ आप कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे और इसको हमेशा आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।